नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साइट से यानी कि हमारे जो ऑनलाइन स्टोर से बहुत सारे लोग ये वाली पावर सप्लाई मॉड्यूल को खरीदा है और खरीदने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मॉड्यूल को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई को रिपेयर करने के लिए। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये वाली जो आप बोर्ड देख रहे होंगे, स्मार्ट बोर्ड, जिसका नंबर है MS338PB802, इसके अंदर पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, ये डेड कंडीशन में है। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको पावर सप्लाई दे के दिखाता हूँ कि हमारा ये इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो हमने अभी इस बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई दे दिया हूँ और पावर सप्लाई देने के बाद देखिए इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो अब मैं इसका जो सप्लाई है ना, सप्लाई को भी चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हमने जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी मैं एसी से सेट करा हूँ और एसी में सेट करने के बाद यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हो रहा है ना, इसको आप देखिए मल्टीमीटर पे देखिए 275 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रहा है। ये एसी वोल्टेज है और आपको डीसी चेक करके दिखाता हूँ। मेन कैपेसिटर स्केल जो लेग्स है ना, वहाँ पे आप देखिए 377 वोल्ट आपको दिखा रहा है, 377। लेकिन आउटपुट में देखिए आपको वोल्टेज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। आउटपुट जीरो, यहाँ पे भी आउटपुट जीरो, यहाँ पे भी आउटपुट जीरो। मतलब ये जो हमारा आप डायोड देख रहे होंगे, डबल डायोड, ये सेकेंडरी सेक्शन का मेन सप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमें सप्लाई जब बनेगा तब भी हमारा बोर्ड चालू होगा। तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है। तो इस वाली बोर्ड के अंदर, डेड बोर्ड के अंदर, आपको ये वाली मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है ये आप समझ लीजिए। पहले तो मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। हमारा ये बोर्ड डिस्चार्ज हो चुका है। तो किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर हमारा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का DELSM ऑन PWM मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से पहले पावर सप्लाई के अंदर से दो चीज आपको निकालना पड़ेगा। पहला, जो हमारा मेन स्विचिंग मॉसफेट होता है, सभी बोर्ड के अंदर अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे SMD पैकेज में है, तो हमको ये वाली को निकालना है। उसके साथ ही साथ एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर एक PWM आईसी होते हैं। किसी किसी पावर सप्लाई के अंदर बड़े साइज के होते हैं, किसी किसी में छोटे होते हैं। तो एलईडी के अंदर सबसे ज्यादा छोटा ही देखने को मिलता है जो कॉम्बो बोर्ड होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक 6 पिन का PWM आईसी लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसको और इसको दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आपको ये वाली मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जल्दी से हम इसको निकाल लेता हूँ। तो हमने स्विचिंग मॉसफेट और स्विचिंग मॉसफेट के साथ साथ हमने ये वाली छोटे वाली जो PWM आईसी था, उन दोनों को हमने निकाल लिया हूँ। तो ये देखिए हमारा स्विचिंग मॉसफेट और हमारे ट्विजर पे अब छोटे वाली, अब देख रहे होंगे ये 6 पिन का आईसी PWM आईसी जिसको बोला जाता है। तो इन दोनों को निकालने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग घबरा जाता है कि यहाँ पे तो हमारा 2 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है और यहाँ पे एक 3 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे कनेक्शन करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आप ये वाली मॉड्यूल के अंदर कहाँ पे कौन सा वायर जो है ना लगा हुआ है ये आपको देखना नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो चीजें लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा रेड है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा येलो है, ये आपको कहाँ पे लगाना है, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ये सबसे पहली चीज है। इस मॉड्यूल को किसी भी एसएमपीएस के अंदर इंस्टॉल करने से पहले आपको ये सोच लेना पड़ेगा। पहला GND लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए GND पर कनेक्शन करा हुआ है ये ब्लैक वाली वायर। तो हमें इस ब्लैक वाली वायर को, ये जो मेन कैपेसिटर है ना, ये वाली, इस मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इस पावर सप्लाई को उल्टा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इस ये जो साइड है ना, ये हमारा नेगेटिव साइड है। तो मैं इसको इसे उल्ट करके उल्टा करेंगे तो ये जो लेग्स है ना, ये लेग्स हमारा नेगेटिव सप्लाई के लिए है। तो ये वाली जब नेगेटिव होगा तो हम, पहला जो कनेक्शन था हमारा ग्राउंड जहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ नेगेटिव के साथ। पहला कनेक्शन हो चुका है। दूसरी कनेक्शन हमारे इस PWM मॉड्यूल के अंदर D लिखा हुआ है, देखिए D का मतलब होता है ड्रेन। यानी कि ये वाली जो मॉसफेट हमने निकाला हूँ, इस मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट होता है बेस। यानी जहाँ पे हीट सिंक का काम कर रहा था उसका बोला जाता है बेस। तो मैं इसको फिर से उल्टा करता हूँ। तो यहाँ पे जो बेस है ना, इसके साथ हमें D जिसके साथ कनेक्शन करा होगा इस मॉड्यूल का अंदर, वो D वाला कनेक्शन इसके साथ करना है। तो इसका साथ हमारा ये वाली कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आप इस साइड भी इसको लगा सकते हो, लेकिन हमारे वायर्स कमी की वजह से इस साइड में यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो हम जो D लिखा हुआ था ना, D, ये वाली 2 नंबर जो हमारा वायर था, ये D वाली को हम यहाँ पे लगा देता हूँ। 2 कनेक्शन हो चुका है। अब तीसरी की बारी है।
तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एसपी। एसपी का मतलब है स्टार्टिंग सप्लाई। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तीसरे नंबर पे एसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ये स्टार्टिंग पावर सप्लाई के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर स्टार्टिंग पावर सप्लाई कौन सी है? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बोर्ड के अंदर एक इस टाइप का कैपेसिटर्स लगे होते हैं जिसका वैल्यू होता है 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। यहाँ पे आपको 10 माइक्रोफैराड से लेकर 47 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर देखने को मिल सकता है। तो आपको साइड में लिखा हुआ है ये 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इसका जो पॉजिटिव साइड के साथ हमें वो तीसरा कनेक्शन करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड कौन सा है, इधर देखिए ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। जिस साइड हमारा कैपेसिटर के साइड लगा हुआ है ये हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ हम जो एसपी लिखा हुआ था वो वाली वायर को हम उसके साथ जोड़ देते हैं। ये हमारा तीसरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आते हैं फोर्थ नंबर का कनेक्शन। तो फोर्थ नंबर पे हमारा मॉड्यूल पे क्या लिखा हुआ है, 300 वोल्ट डीसी। 300 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको 300 वोल्ट के साथ इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे जो बोर्ड होता है ना ये हमारा 300 वोल्ट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 370 400 वोल्ट तक, 300 से 400 वोल्ट तक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा जो मेन कैपेसिटर है ना, मेन कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ हमें 300 वोल्ट पॉइंट को यानी कि वायर को लगाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ हमने 1 नंबर पिन को जोड़ा था, एक वायर को, और हम 4 नंबर पिन यानी कि 300 वोल्टेज का हमारा जो वायर है ना उसको हम कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा 4 नंबर कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। और अब बारी आता है लास्ट वाली कनेक्शन, यानी कि जो हमारे इस मॉड्यूल के ऊपर लिखा हुआ है एफ बी। एफ बी का मतलब होता है फीडबैक। तो फीडबैक कौन सा है ये आप समझ लीजिए। फीडबैक आपको कैसे पता चलेगा, जो ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन होगा ना उसका 4 नंबर पिन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप अच्छे से, ये जो ऑप्टोकपलर है ना यही ऑप्टोकपलर हमारे इस पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर काम करता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकती है कि यहाँ पे तो हमें 2 ऑप्टोकपलर देखने को मिल रहा है, तो हम कौन सी वाली के साथ 4 नंबर पिन के साथ फीडबैक सेक्शन को हम जोड़ेंगे? तो इसको भी पहचानने का निंजा टेक्निक आप समझ लीजिए। हमने ये जो 6 पिन का जो आईसी निकाला हूं ना इसके अंदर से, तो आपको क्या करना होगा, उस 6 पिन आईसी का जो 2 नंबर लेग से, मैं यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखता हूँ। तो जो 2 नंबर पिन है ना यहाँ पे हमारा एरो चिन्ह दिया हुआ है, एरो सिंबल। तो यहाँ पे 1 नंबर हो गया हमारा ये वाली, और उसके बाद 2 नंबर हो गया ये वाली। तो 2 नंबर पिन के साथ हम एक प्रोब को टच करेंगे मल्टीमीटर का, और एक प्रोब को हम ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पिन के साथ टच करेंगे। जहां पे हमारा डॉट दिया हुआ है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है उसके साथ हम टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हमें कंटिन्यूटी या कोई भी सिग्नल आपस में जुड़ा हुआ हमें नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाली ऑप्टोकपलर हमारा पावर सप्लाई सेक्शन के लिए नहीं है। अब इसके साथ जोड़ के देखता हूँ हम, देखिए जैसे ही हमने इसके साथ टच करा हमें बीप साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाली जो ऑप्टोकपलर है ना, ये वाली ऑप्टोकपलर हमारा पावर सप्लाई सेक्शन का फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो फीडबैक एफ वी लिखा हुआ था हमारे मॉड्यूल के अंदर ये वाली वायर उसके साथ जोड़ देंगे। तो अभी हम इस साइड तो हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि आपस में जो है कनेक्शन करा हुआ नहीं है, इसलिए हम इस कैपेसिटर के साइड से हम डालेंगे इस वायर को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इस वाली ऑप्टोकपलर के 4 नंबर पिन के साथ हम जोड़ देते हैं। तो हमारा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का ये SMPS PWM मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आते हैं टेस्टिंग करना। तो हमने ये जो मॉड्यूल को इसके अंदर इंस्टॉल करा हूँ, तो हमारा ये मॉडिफिकेशन का काम सक्सेसफुली हुआ है या नहीं ये भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस मॉड्यूल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और हमारा जो पावर कॉर्ड है ना इस पावर कॉर्ड को हम सबसे पहले तो सीरीज कनेक्शन देंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे रेड इंडिकेटर जलता है कि नहीं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मैं दिया पावर सप्लाई। जैसे ही हमने दिया यहाँ पे देखिए बोर्ड के अंदर लाइन आ चुका है, यानी कि ये रेड इंडिकेटर आ चुका है। हमारा बोर्ड अभी स्टैंड बाय पोजीशन में है। तो आपको स्टैंड बाय से रिलीज करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास यूनिवर्सल स्मार्ट टीवी का रिमोट है, तो इस रिमोट के साथ हम क्या करेंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे, और जैसे हमने पावर बटन को प्रेस करा अब देखिए हमारा ये बोर्ड जो स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। यानी हमारा ये जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है ना ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और अब इस तरीके से जो हमारा जो मॉड्यूल है ना PWM मॉड्यूल हमने जो अपने लैब पर बनाया हो, इसको लगा के आप जो है बड़े बड़े पावर सप्लाई को भी रिपेयर कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम पावर रेटिंग 65 वाट से 70 वाट हुआ, चाहे वो किसी भी एम्पियर में क्यों ना हो। अगर आपका पावर सप्लाई
मैक्सिमम 65 वॉट हुआ, तो ये वाली आप मॉड्यूल को इंस्टॉल करके आप अपने पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वाली मॉड्यूल को खरीदना है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर www.deepelectronicsLabshop.in वहां पे जाके परचेस कर सकते हो। तो हमने इस वाली मॉड्यूल को खरीदने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और उसके अलावा अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब PWM मॉड्यूल DLS-M1, तो आपको ये वाली मॉड्यूल को खरीदने का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और हम अपने ही खुद के हाथों से ही इसको डिजाइन करा हूँ और इसको मैन्युफैक्चर करा हूँ, यानी कि इसको असेंबल करके हमारा ही टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इसका परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही बढ़िया है। मार्केट में जो आपको 50-60 रुपए में PWM मॉड्यूल मिलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं तो हर एक टीवी के अंदर यही वाला मॉड्यूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 5LO 380 RSTR को हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा हूँ ना, ये अगर आप मार्केट से अलग से परचेस करने जाओगे तो आपको 70 से 80 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन 70 से 80 रुपीज से भी कम कीमत के अंदर हमारे ये पूरा कंप्लीट सेटअप मॉड्यूल आपको हमारे स्टोर से मिल जाएंगे। तो ये आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप जाके अभी के अभी ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं तो ये फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से पता चल गया हो कि हमारा मॉड्यूल को किस तरीके से किसी भी पावर सप्लाई के सेक्शन के अंदर इंस्टॉल करके एसएमपीएस को रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो के अंदर या किसी स्टेप्स के बारे में, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियोस को आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहेगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।